नहीं सर, बात तो उतनी ही बताई जाती है मीडिया में जितनी के गवर्नमेंट्स या कंट्रीज चाहती हैं कि पब्लिक तक जाए। बाकी हर बात तो ना तो बताई जाती है और ना ही ये हो सकता है कि सबको सब मालूम हो। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त जिस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में टेंशन है, ऐसे में भारत जो है वो इसराइल के साथ दिखाई दे रहा है बहुत अलग से। और आप लोगों के तो ईरान के साथ कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाबहार पोर्ट और क्या क्या। आपको नहीं लगता कि उसमें कोई फर्क आ जाएगा, या ईरान आपको समझेगा कि आप इसराइल का साथ दे रहे हैं तो ईरान नाराज भी तो हो सकता है। और अगर ईरान नाराज हो जाए तो आपको तो पता है वो गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, हम लोग सांबा बन जाएंगे, कितने आदमी थे। मैं आपसे क्या पूछूं, या बसंती बनाने के चक्कर में आप क्या हम लोगों को, मैं ना नहीं, मैं आप लोगों को धन्नो बनाना चाहती हूँ। धन्नो यानी घोड़ी, इंसान भी ले रहे हैं हम, काफी रहे इसलिए यार, हद हो गई। तो ये मुशरिक है। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आरजू जी इसको यूं समझे, एक तो ये मुझे आप लोग की बात नहीं समझ आती। क्या सऊदिया से हम पेट्रोल नहीं खरीदते हैं? क्या सऊदिया आपकी मदद नहीं करता है? क्या सऊदिया ने आपके साथ डिफेंस पैक्ट नहीं साइन किए? सऊदिया की ये जो पूरी पेट्रोल है ना, ये पूरा अरब कंट्रीज हो, चाहे अरब या चाहे ईरान हो, इनकी पेट्रोल खरीदने की ताकत सिर्फ कुछ ही देशों में है। उनकी अमीरी जो होती है वो हम जैसे देशों से आती है, क्योंकि हमारी डिमांड है, उतना कंजम्पशन हम करते हैं। वरना आपको क्या लगता है कि वो पेट्रोल हो, उसका मार्केट में कोई डिमांड नहीं हो तो वो पेट्रोल क्या कीजिएगा? आप समझ रही है ना? तो भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एनर्जी नीड है। वरना आप देख लीजिए ना, सऊदी अरेबिया और ये जो कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज, इनका जरा निकलवाइए कि कितना ऑयल ये किसको बेच रहे हैं, कौन इनका सबसे हाईएस्ट ऑयल है। लीजिए मैं अभी आपके लिए चैट जीपीटी से पूछता हूं कि हु आर द बिगेस्ट ऑयल। अरे चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी तो बिल्कुल भरोसे के काबिल नहीं रहा। अरे ये तो मतलब वो करेगा ना जो इसमें इंटरनेट पे जो मैं तो थंबनेल बनाती हूँ चैट जीपीटी से, कभी आपको उड़ा देता है तो कभी मुझे उड़ा देता है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सऊदिया और ये जितने यूएई वाली कंट्रीज है, इनसे बहुत ज्यादा, या तो चाइना है एक मार्केट जो खरीदता है बम्पर, या तो इंडिया है एक मार्केट जो खरीदता है बम्पर। बाकी क्या, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट पेमेंट पे ले रहा है, आप कौन खरीदेगा उनसे? नेपाल, भूटान, ये सब बहुत ताकतवर देश है, मगर छोटे देश है, इकोनॉमी इनकी बहुत छोटी है। तो वो आप ये सोच लीजिए कि सऊदी अरेबिया को अमीर ये छोटे बड़े देश कर रहे हैं, नहीं। इनका मेजर पेट्रोल जो है वो खरीदने वाले हम लोग होते हैं, इसकी वजह से एक बड़ा मार्केट है। तो क्या हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो पाकिस्तान से दोस्ती तोड़ लें? हमने तो कभी नहीं कहा। तो ये कौन सी बात हुई कि चाबहार बना रहे थे और आप जो है अब ईरान के लिए जो आपको ठीक लगे वो करें? भाई जब भी पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ है, ईरान ने अपने हिसाब से पाकिस्तान का साथ दिया है। हमने तो नहीं कहा ईरान से कि भैया हम तो आपसे तेल खरीदते हैं, आप काहे पाकिस्तान का साथ दे रहे? जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। उसी तरीके से इजराइल ने भारत की हर जो भी लड़ाई हुई है उसमें इजराइल हमारे लिए खड़ा हुआ है। तो ये तो भारत का ये जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है, जिसके लिए सावरकर दुष्ट हैं, गांधी जी अच्छे हैं, वो कहता है आप ईरान का साथ दें। लेकिन दूसरा जो थॉट प्रोसेस है वो कहता है कि नहीं भाई, हम तो उसका साथ देंगे जो हमारी सिविलाइजेशन की रक्षा करने की बात करेगा। तो सर यहाँ सिविलाइजेशन की रक्षा की बात तो हो ही नहीं रही, यहाँ तो बिजनेस हो रहा है। जिसका जो बेनिफिट है वो उसका साथ दे रहा है। अगर कोई बेनिफिट जुड़ा हुआ है किसी कंट्री से तो उसका साथ दिया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है। सर यहाँ तो सिविलाइजेशन की बात ही कोई नहीं कर रहा। कैसी बात कर रही है? 4 युद्ध पाकिस्तान ने किए कश्मीर हड़पने के लिए। आप अगर हमसे हमारी टेरिटरी खींच लें, हमारे लोगों को खींच लें, तो सिविलाइजेशन बचेगा कहां पे? आपने ये जो आतंकवाद करवाया, इस्लाम के जो कट्टरवाद फैलाया कश्मीर में और भारत के दूसरे हिस्सों में, आप कैसी बातें कर रही हैं? दीज आर रियल थ्रेट्स टू इंडिया। अब इंडिया के कुछ लोग नहीं मानना चाहते, ये उनकी मर्जी है, लेकिन पिछले 1000 साल से भाई
सर मैं तो ईरान और भारत की बात कर रही हूँ ना, सॉरी ईरान और भारत और इसराइल और भारत की बात कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे से वही मैं कश्मीर बात की कर तो रहा हूँ ना, बात ही हमारी नहीं कर रही। सिविलाइजेशन आप से हर रिलेटेड। जगह, एक तो कश्मीर आपकी ऐसी दुखती रग है, हमारी तो शह रग है, आपकी तो दुखती रग है कश्मीर। मतलब मैंने अभी हाँ, कश्मीर की कोई बात भी नहीं की, आप कश्मीर बोलना शुरू हो गए। आई जैसे आप लोग भी अपना एक नारा बना ले, जैसे हम कहते हैं ना कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, आप बनाइए कश्मीर भारत की दुखती रग है, नहीं नहीं, जो हमारी हमारे रग को वग टच नहीं है, करते हम ही रहते हैं। कश्मीर है। नहीं नहीं, ये रग वग आपकी होगी। हमारे यहाँ भाई हम कश्मीर एक है, कश्मीर हमारा एक अभिन्न हिस्सा है। कोई रग और मग और जग नहीं है। कश्मीर ही भारत है और भारत ही कश्मीर है। भारत का हर कोना कश्मीरियों के लिए है और कश्मीर का हर कोना भारतीयों के लिए। सिंपल एज दैट। जैसे मैं यूपी का हूँ, गोवा में आके बैठा हुआ हूँ, उसी तरीके से गोवा के लोग यूपी में जाके बैठे। कौन वो है? सबके लिए एक देश है, एक संविधान है, और ये आज से नहीं है, हजारों वर्ष से बना हुआ है। तो तो सर मैं अगर हम लोग उसको प्रोविंस बनाने लग जाते हैं कश्मीर, अगर कश्मीर पे ही निकल गए आप और हम भी कहते हैं कि हम कश्मीर को प्रोविंस बना देंगे, तब तो आप लोग बहुत शोर मचाते हैं कि आप ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं। आपने भी तो मिला दिया ना अपनी साइड कश्मीर को अपने साथ, तो यहाँ भी यही नहीं, हो रहा अब है। देखिए दिक्कत ये कि आप अगर सिर्फ गॉसिप वाली बात करेंगे, नंबर वन, कश्मीर का विलय जो है, हालांकि कश्मीर सदियों से भारत का हिस्सा रहा है, वो उस पर मैं नहीं जा रहा, सर लेकिन वो तो आप हम अगर भी रहे थे, लेकिन हम अलग हो गए ना, वो तो आपका पाकिस्तान भी हमने रहे। स्वीकार किया था ना, आपका हमने स्वीकार किया था, डिवीजन हुआ था, हमने स्वीकार कर लिया। कभी हमने पंजाब पे अटैक किया, कभी हमने सिंध पे अटैक किया, कभी हमने खैबर पख्तून, हमने स्वीकार कर लिया। आप डिवाइड हुए, हमसे लेजिटिमेटली डिवाइड हो गए, आपका हिस्सा था, ले गए आप, हम नहीं मानते उसको। अब क्या वो हमारे हाथ से चला गया, वो भाई पाकिस्तान है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कश्मीर में तो उनके राजा ने हमारे साथ विलय कर लिया, आपने फोर्स कर दिया, आपने अटैक कर दिया। तो पॉइंट ये है आरजू जी कि मैं नहीं मानता कि जो देखिए जो इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, वो सिर्फ दो चीजें कहता है कि उसका आर्टिकल सेक्शन 1 कहते हैं या 2 कहता है कि ब्रिटिश इंडिया को तोड़ा जाएगा और उससे दो डोमिनियन बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान और जो प्रिंसली स्टेट हैं, वो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे या भारत को ज्वाइन। तो पॉइंट मेरे हिसाब से ये था, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, ये 1935 में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाया गया था इंडिया को फेडरल स्टेट बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए नहीं लाया गया था। मैं उसमें लीगलिटी पे आपसे नहीं जाना चाहता। आपने अटैक किया कश्मीर के ऊपर जब वो भारत में मिल चुका था, और आपने वो हिस्सा जबरदस्ती अपनाया। दूसरा, हमारे यहाँ पे कश्मीर में मुसलमान भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, हिंदू भी, सिख भी, बुद्ध भी, जैन भी। आपके यहाँ पे सिर्फ मुसलमान बन सकता है कश्मीर पीओजेके का। आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, मैं अभी पढ़ा दूंगा आपका। तो आप हमसे अपना कंपेयर ना करें, आपको ईश्वर का वास्ता, और पीछे वो जो घोड़ा बैठा है जिसकी पूंछ उसके टांग से टच हो रही है, उसका वास्ता। सर हमारे यहाँ पूरी आजादी है, हर तरह की आजादी है। सर हमारे यहाँ माइनॉरिटी भी पूरी तरह से आजाद है, जब चाहे वो मुसलमान हो सकती है, पूरी आजादी है उसको, कोई उसे नहीं रोकेगा। यस, ये है आजादी। और उनकी बच्ची 18, 16 साल, 15 साल की बच्ची, वो तुरंत 40 साल के आदमी से शादी कर ले, इसकी नहीं नहीं सर, 18 साल की नहीं करते, वो 11-12 साल की आजकल उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन सर बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि अगर मोदी जी कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं नेतन्याहू के साथ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर। मैंने आपको बताया, मुझे लगता है वो यही है कि शायद वो चाहते हैं कि मोदी जी एक रोल प्ले करें ईरान के साथ बात करने में, बिकॉज जो भी हो, इंडिया की क्रेडिबिलिटी है विश्व भर में। अब मोदी जी उसको एक्सेप्ट करते या नहीं करते, ये मोदी जी के ऊपर है। तो मोदी जी क्या कहेंगे ईरान को कि जी आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं, क्योंकि असल झगड़ा तो उसी पे चल रहा है ना, न्यूक्लियर वेपन का, और तो कोई झगड़ा नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी जो ट्रू मीडिएटर हो दोनों तरफ, जिसका पहला तो कोई इंटरेस्ट ना हो, ना ईरान के साथ, ना अमेरिका के साथ। हमारी तरह सर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका कुछ है ही नहीं, आप ही नहीं है भाई, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। पर पॉइंट ये है कि मोदी जैसे आपको ये कर रहा है मीडिएटर्स का कि भाई कॉमन ग्राउंड कहां तक आ सकते हो। कॉमन ग्राउंड क्या है, जिसको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है, जिनको कि आप एंजॉय कर सकते हो। तो मोदी जी कुड प्ले अ रोल कि वो समझाएं, अपनी बातें रखें। क्या समझाए, मैं भी तो वही पूछ रही हूँ, क्या समझाए। मोदी जी ये कहेंगे कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, आप पाकिस्तान की तरफ पाव पाव के बम बना लें, वो जो शेख रशीद ने बनाए थे, तो बात हो जाएगी। शेख रशीद जी खुद भी उस पाव बम के बराबर होंगे, मैं इनको नहीं मना कर। मैं क्या कह रहा हूं कि आप पहले लो हैंगिंग फ्रूट्स अमेरिका और ईरान से ये तो बात कीजिए ना कि ऐसी वो चीजें जो हैं, न्यूक्लियर वेपन तो लास्ट है, अभी ऐसी वो इरिटेंट्स क्या हैं
जिसको कि अगर हटाया जाए तो थोड़े संबंध बेहतर होंगे, थोड़ी कम से कम सर्जरी की जाए, थोड़ी उस पर मलहम लगाई जाए, वो बताइए। वो जब लग जाए, थोड़ा मलहम लग जाए, थोड़ा जो घाव है उसका दर्द कम हो, फिर आगे वाले मुद्दे पे आपके बात ख्याल से करें। कौन सी चीज है, कोई एक चीज बताइए जो आपके ख्याल से जिसको कम जैसे किया लो जाए। हैंगिंग फ्रूट्स है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खोला जाए, अमेरिका कैसे यहां से वापस जाए, उसको फ्री कैसे बनाया जाए, कैसे इनको ये विश्वास दिलाया अमेरिका जाए। तो हर वॉर में जाके सर फंस जाता है। अफगानिस्तान में गया था, वहां से 20 साल लगे उसे निकलने में, हाथ कुछ नहीं आया। अफगान सिटीजन ने वो जूते लगाए, उसके बाद अपना सब हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर चॉपर वॉपर सारे अपने हथियार वथियार सब छोड़ के भाग गया, कई बिलियन डॉलर के। अब वो इधर ईरान के साथ अपने सिंह फंसा बैठा है, ईरान ने भी उसके कान के नीचे रख रख के दो चार दिए। और अब अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे निकलूं। तो कभी पाकिस्तान को कहता है पीस टॉक करा दो, कभी कतर को या कुवैत को कुछ कहता है। तो सर ये तो अमेरिका की आदत है सर, हर जगह वो जंग करता है या लड़ाई करता है और उसके बाद उधर से निकलने के लिए रास्ते ढूंढता है जो उसको मिलते नहीं। नहीं, मैं इससे आपकी एनालिसिस के आधे से सहमत हूँ, लास्ट वाले पार्ट से सहमत नहीं हूँ कि उसको निकलने का नहीं मिलता। वो जहां से चाहते निकला, अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे, निकल गए वो। पॉइंट ये है कि ट्रंप न तो वॉर चाहते हैं न तो पीस चाहते हैं। दिक्कत ये है, वो ये भी नहीं कह रहे कि हम ईरान को हरा देंगे, जब चाहे ईरान को हरा दे, नहीं हराना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि इसके कॉस्ट बहुत महंगे पड़ेंगे उनको। ठीक है ना, ईरान इतनी आसानी से नहीं लेटेगा। और दूसरी चीज कि ईरान को हराने का मतलब क्या है, आप कैसे ईरान को हराइएगा, उनकी सेना को हरा के या उनके लोगों को हरा करके। उनके लोग अगर नहीं आ रहे, उनके लोग अगर लड़ने के लिए तैयार हो गए, कितनों को मारोगे तुम? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, भाई अब वो 6-7 करोड़ की आबादी है, इतनी आपके पास ना तो बंदूकें होंगी ना तो ये होगा। तो आप ये कि हम ईरान को हरा देंगे, उसका मतलब क्या है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। ईरान की सेना के हारने का ये मतलब नहीं है कि ईरान हार गया। फॉर एग्जाम्पल तालिबान, तो जब अमेरिका ने ऊपर से खाली बम मारा था, तालिबान काबुल छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद जब तक वो वहां रहा, तो तालिबानियों की हिम्मत नहीं हुई कि वो काबुल में आके कब्जा कर ले। लेकिन जिस दिन वो गया, वो वापस से आ गए काबुल में, खेल खत्म हो गया। तो पॉइंट ये है कि अमेरिका जो है वो ईरान के लोगों को हरा दिया, आईआरजीसी हार गई, ये आईआरजीसी छोड़ के भाग गई, ईरान के अरे अमेरिका के कब्जे में तेहरान आ गया। अब क्या करोगे भाई? आ गया तेहरान आपके कब्जे में, पूरा ईरान आपके कब्जे में आ गया। अब क्या करेंगे आप? गवर्नमेंट चलाएंगे वहां की, वहां के जजेस बनाएंगे, वहां की बिजनेस चलाएंगे, आप क्या करेंगे वहां पे? कुछ नहीं कर पाएंगे आप ईरान को नहीं हरा सकते। उसका कारण यह है कि ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। आज की डेट में वो नहीं होता था कि 2 सेनाएं लड़ी और एक सेना जो हार गई वो वैंक्विश्ड हो गई और जो जीती वो उसकी टेरिटरी हो गई। क्या अमेरिका ईरान की टेरिटरी को अमेरिका में मिला सकता है? ऐसा हो सकता है? वो भी नहीं हो सकता। तो आपको हटना है वहां से, ईरान को ईरान के लिए, ईरान के लोगों पे छोड़ दे। आपको अल्लाह का वास्ता, जीसस का वास्ता, लेट ईरान बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ ईरान। आप उनको छोड़ दें, उनको खमनेई के साथ जीना है, खमनेई के अगेंस्ट में जीना है, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, इस्लाम चाहिए, ये उनके लोगों पे छोड़े। ठीक है ना? हाँ ठीक है, ईरान को आपने मजबूत वीक करना था, हमास और उसको डिसमेंटल करके वो आपने कर दिया था ईरान के, इजराइल के थ्रू। आप करें अटैक हमास के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर। अब आपने देखा तो कि आप ईरान में घुस गए, आपने उड़ा दिया उनका पूरा का पूरा जो लीडरशिप था। क्या हुआ उससे? कहां है आज हम? 2 वीक में लड़ाई खत्म हो रही थी यार जी, 2 वीक में, चौथा महीना चल रहा है, रोज होर्मुज बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है। साला इतना तो आदमी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। रोज हम पढ़े, आज खुल गया फिर परसों बंद हो गया। तो सर आपका कौन सा काम रुक गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने या बंद होने से आपका कोई काम रुक गया है या हो गया है? नहीं, वो खुशी नहीं आ रही ना। अब न्यूज आज कुछ पढ़ा मैंने, जाके लोगों को बताया भाई होर्मुज खुल गया, शाम को बोल रहे बड़े मूर्ख आदमी वो बंद हो गया। मतलब साला कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है पता नहीं चला। मतलब आप अगर ना पॉटी पे बैठिए तो जब तक आप हाथ धोने लगेंगे वो बंद हो जा रहा है, दोबारा आप जाएंगे वो खुल चुका होता है। वो आदमी समझ नहीं पा रहा कि भाई क्या करे वो। सर इससे बेटर एग्जांपल आपको नहीं मिली। अरे मेरा मतलब है, आप खाना खा लीजिए, आप आज खाना खाए भाई बंद हो गया, होर्मुज बंद हो गया, दोबारा खाने में खुल गया यार मजाक हो रहा है यार, होर्मुज ना हो गया यार ना। सर इसमें ट्रम्प को भी तो कोई ब्लेम कर दीजिए ना, आपके लाडले। यही हो रहा है ना, होर्मुज खुल गया। ये सब कुछ ट्रम्प की वजह से हो रहा है और तो कुछ नहीं। लेकिन इस वक्त जो ये सऊदी अरेबिया और टर्की और पाकिस्तान और बाकी नेशन जो अपना एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्या ये भी इसी डर खौफ में है कि दोबारा से ईरान और अमेरिका की वॉर शुरू होगी और हम पे अटैक हो जाएंगे?
यस, वो एक इस्लामिक इत्तेहाद, और वो तो सऊदिया ने शुरू किया था, याद है ना, सऊदिया ने एक इस्लामिक फोर्स बनाई थी, राहिल हाँ। शरीफ उसके वो बने थे, वो हो गया। अब तो और अब एक सऊदिया इमरान खान के कहेगा, जमाने में याद है आपको, टीवी भी बनाने लगे थे, टीवी चैनल्स भी लाने लगे थे जो हाँ, टर्की। वो इमरान खान बनाए थे। इमरान खान को मैं नहीं मानता, ये पाकिस्तान की चौधराहट नहीं मानता मैं, वो तो सऊदिया ने बनाया था। राहिल शरीफ उनके जनरल बने थे भाई, मुझे हाँ। याद है, रिटायर होते ही वो सऊदिया में चले गए थे। तो पॉइंट मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस्लामिक अगर सेना बन जाए, सऊदिया या अरबी एक्सेप्ट कर लेंगे तुर्कों की वो बादशाहत। हाँ। वो एक पिक्चर है, उसका नाम है वो वेलकम टू सज्जनपुर, उसमें वो कहता है, बड़ा अच्छा है कि अरे भैया आप कुछ पढ़ लिए होते तो घंटा पढ़ लिए होते, वो ऐसे कहता है। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया मान लेगा कि भैया ये जो इस्लामिक फोर्स बनी है उसका जो लीडर है वो तुर्की है, घंटा मान लेगा। ये वाली आप समझ रहे हैं? तो तो पॉइंट फिर किस लिए सिग्नेचर हो रहे हैं और हाथ मिलाए जा रहे हैं, फिर ये सारा कुछ क्या हो रहा है, चाय पकौड़े? जिसलिए जिसलिए इस्लामाबाद का कॉन्फ्रेंस बना था, जिसलिए 1000 साल से है कि इस्लाम एक उम्मा है, वो बने जा रहा है उम्मा। 27 से अरब देश है, अरब देश साले 27 है, बाकी उम्मा का तो छोड़ दीजिए। एक दूसरे की कंट्री में वीजा ले रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वीजा तो होगा ना सर, आपको लगता है बिना वीजा के सब एक दूसरे की कंट्री में चले जाएं, सिर्फ रीजन की बेस पे? अरे भाई आइडिया तो यही है ना, तो फिर इस्लाम खत्म हो गया ना भाई। आइडिया तो यही था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो भाई के घर में वीजा लेके जाते हैं। हाँ, घंटी बजा के भी जाते हैं, ऐसी क्या बात है? नहीं 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 भाई, वो सारे मजलिस एक साथ होनी है। मजलिस है क्या कहते हैं उसको, मजलिस के अलावा एक बड़ा अच्छा बोल, मिल्ली 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 है, बिल्ली कहते हैं, मिल्ली है ना, इस्लामिक मिल्ली, पता नहीं, अरे इत्तेहाद। मिल्लत मिल्लत। अरे सर, आप किन चक्करों में पड़ गए? भाई अच्छा, मैं हमें आपसे- टीचर हुआ आप- करते थे आप किसी एक तो जमाने मेरी में। बात, आरजू जी मेरी बात गई नहीं। आपने कहा ये साइन क्यों कर रहे हैं, मैंने कहा ये उसी लिए साइन कर रहे हैं जो पिछले 1,500 साल से दुनिया को मार रहे हैं कि इस्लाम एक है और सब एक दूसरे के भाई हैं, जो कई बार प्रूव हो चुका है कि नहीं है। आपने अफगानियों को घर से बाहर निकाल दिया, अपने जो आए थे, आप कहते हैं आप रेफ्यूजी हो, आप रेफ्यूजी हो। अगर आप इस्लाम एक उम्मा है तो आज आज आप पाकिस्तान में कैसे आपको कोई मुहाजिर कह सकता है? फिर कोई जगह ही नहीं है। आप कह रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो क्या कुरान में वीजा और पासपोर्ट की व्यवस्था दी गई है? ये वीजे और पासपोर्ट लेकर के अटैक कर रहे थे इस्लामिक कैलिफेट बनाने जो आए थे, जब चिट्ठियां भेजी जा रही थी कि अपना मुल्क हमें भेज दो, अपना मुल्क जो है वो सरेंडर कर दो, वो वीजे लेने के लिए बनाए गए थे। आरजू जी ऐसी ना करे ना कि आपको अल्लाह सर इस वक्त सर हमें तकरीबन 1000 के करीब लोग देख रहे हैं सर, क्यों चंडू खाने की उड़ा रहे हैं आप? चंडू खाने, आप झंडू बाम वाली बातें कर रहे हैं, झंडू बाम, झंडू बाम, पीड़ाहारी बाम, और करिए हम चंडू खाने। एक तो ये चंडू खाना कौन है? कैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है आप रात के 10:03 पे? अरे मेरा एक शो था, उसका नाम भी चंडू खाने था, पता है आपको? अरे पता नहीं है पाकिस्तान जो का पहले जो चैनल था ना, जो मोदी जी ने बंद कर दिया, उसके लिए मोदी जी को आप देखिएगा कहीं जगह नहीं मिलेगी, ना नर्क में ना स्वर्ग में, बाहर ही बैठे होंगे चेयर डाल के, क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल बंद किया। तो इस वजह से जो है ना वो उसका नाम, मैंने उस पे शो का नाम चंडू खाने की रखा था। आरजू जी ये सब बातें बोल के मोदी जी का तो पता नहीं कि उनको स्वर्ग नर्क मिलेगा नहीं, मेरी आपने तशरीफ सुझवा देंगे यार। इतना पाप लगेगा ना, इतना पाप लगेगा, पूछेंगे भी कि क्या हुआ तो पता लगेगा कि अरे तुमने आरजू काज़मी का चैनल बैन किया था। तौबा 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 तौबा, हमारे मुल्क में आ गए, तौबा 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 तौबा, वो हो गया था। देखिए खैर ये झंडू खाने, और मैंने एक नया वर्ड सीखा है पाकिस्तान में, पेंडू। व्हाट इज दिस पेंडू? पेंडू मीन्स जो गांव के होते हैं, गांव के लोग ना, जिन्होंने बाहर से, तो उनको पिंड होता है ना पंजाबी में, गांव को पिंड कहते हैं, और जो वहां के रहने वाले होते हैं उनको पेंडू कहते हैं। हमें 1024 लोग देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं। 1024 लोग इस वक्त अपना सर पकड़ के बैठे हुए डॉक्टर साहब की वजह से। वो बाकी लोग का नहीं, आपने 6 बार सर पकड़ लिया इस बीच में, मैंने ये देखा है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ आरजू जी, पेंडू पिंड से बना है ना, आपने बताया पिंड जानती है क्या? हाँ, पिंड जो गांव को कहते हैं, विलेज को। सनातन पंजाबी में, सनातन में क्या पिंड जो है ना, पिंड मतलब होता है जब एक सोल और बॉडी, ठीक है ना, वो एक दूसरे को जब ज्वाइन करते तो वो पिंडदान किया जाता है हमारे यहाँ। तो पिंड एक बॉडी है, एक बॉडी, वन बॉडी,
नहीं इसीलिए नहीं, उनको हमारे यहाँ पिंड जो है वो पंजाबी में विलेज को कहते हैं, गांव को अरे कहते हैं, और वहां के रहने वाला वही जो वो है अगर संस्कृत वो का वर्ड है पढ़ा पिंड, लिखा ना हो तो उसको पेंडू कहते हैं। पंजाबी में नहीं है, पंजाबी तो पेंडू संस्कृत का वर्ड है। प्रोडक्शन हमारे यहाँ किसी ने बनाई थी, पेंडू प्रोडक्शन भी। अर्जुन मैं जी जरा सारे बोलने सारी दीजिए। जो वीडियोस होती थी वो पेंडू टाइप की होती थी, थोड़ा थोड़ा गांव का टच होता था। आप बोले मत दीजिएगा। कब से हम अब बोलिए बोलिए संस्कृत बोलिए, बोलिए 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 बोलिए। संस्कृत का ज्ञान बांटने के लिए परेशान है। आपने भी यार इंडिगो बना दिया है हमें यार, बेइज्जती की जा रही है, बेइज्जती की। और लोगों ने कहा कि इंडिगो अच्छी एयरलाइन है, आपको कितना लोगों ने लिखा है, आप पढ़ा करें, ना ऐसे ना 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 बदनाम ना, कर रहे हैं बेचारों को। वो एयरलाइन अच्छी होगी, उसके स्टाफ कंडम है, घटिया है। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा उससे, अनलेस अंटिल की उन्होंने कोई करेक्टिव मेजर लिया हो तो बात अलग है। कामेर 80% शो कॉमेडी है, टकलू कोमेर एक दूसरे हैप्पी। नितेश, वो टकलू किसको, आपको टकलू कह रहे हैं ये लोग? अच्छा नहीं, खबरदार किसी ने अगर आरजू जी को टकलू कहा था। और ये कौन सी जैसे भाषा वो थी ना, वो सलमान खान और आमिर खान की फिल्म थी ना दादा अपना, उसमें उसको कोई कहता है, रवीना टंडन के साथ जा रहा होता है तो कहता है कि हूर के पहलू में लंगूर। अरे रवीना जी को लंगूर कह रहा वही था, वही हुआ यहाँ पे। खैर, बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया सर, बहुत अच्छा लगा। और होपफुली हम कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। आप कुछ चाय कॉफी कुछ पी लिएगा, और ताकि आपकी नींद ना आए आपको और आप शो में आ सके। अरे थैंक भैया यू सो कल मच। परसों मैं थोड़ा बहुत व्यस्त हूँ, पर करेंगे शो कभी ना कभी, ठीक है ना? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो अगर कल और परसों आप नहीं होंगे तो उससे नेक्स्ट डे कर लेंगे। सुनिए बहरहाल ना, मैं कल और परसों भी आने वाली हूँ, तो इसलिए हमारी ऑडियंस जो है वो कल और परसों हाँ मैं मेरा आपको इसी फोन टाइम पे करूंगा, वेट लेकिन कर रहे हैं। सुनिए ना, आपने ये बार बार कहा बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो ठीक है, वो तो हमारे लिए हो गया। आप छोटे छोटे देशों को बताइए, उसमें क्या हो रहा है? बड़ी सर बड़ी वो बातें। आपको नजर ही आ रहा है, आप देखिए जरा, हमसे सऊदी अरेबिया जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, टर्की डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। आप लोग भी कर लीजिए, ऐसी क्या बात है, आपके साथ भी हम कर लेंगे, अरे रहने दीजिएगा, कोई हम टेंशन अपना, नहीं है। हम 1000 साल से अपनी भुजाओं पे टिके हैं, अपनी से लड़ाई लड़ा है। हमें किसी की जरूरत नहीं, ना अमेरिका की, ना चाइना की, ना ये। हम सबसे लड़के जीत सकते हैं, हालांकि हम विश्वास नहीं करते लड़ाई में। कोई हम पर अटैक करेगा तो हम उसका सामना करना जानते हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा करने के लिए किसी के ऊपर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक, होना भी यही चाहिए सर, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने बहरहाल ऑफर कर दिया है एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे। क्या तो सर बहुत क्या जल्द ऑफर फिर किया? मिलेंगे। कहिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं सिक्योरिटी वगैरह का, अगर जरूरत हो तो बताइएगा। सिक्योरिटी की मदद वो करेंगे। एक मिनट भाई, मैंने वो धमाल एक पिक्चर देखा था, उसमें रितेश देशमुख आगे कहता है आज आप इस समय हिंदुस्तान के सबसे सेफ जगह पे खड़े, धड़ाम वही उड़ जाता है वो। तो यार आप तो अल्लाह से डरे, कुछ नहीं है तो आप हम ही से डर ले यार एक दो बार। हाँ हाँ, नहीं ऐसा ही है, कोई बात नहीं है। आप अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोगों की पावर को, और इसी वजह से आज आप नहीं नहीं लोगों का नहीं यह नहीं हाल नहीं, है। नहीं, नहीं, हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते, कतई नहीं। हम तो बल्कि वो करते हैं, क्या, ओवर एस्टिमेट। अरे नहीं नहीं, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आई होप कि जल्दी हम फिर मिलेंगे। जैसे ही आप फ्री होंगे प्लीज मुझे मैसेज कर दिएगा। थैंक नहीं, यू। मैं कल भी अगर फ्री हुआ तो मैं फोन कर दूंगा, वी विल कम टुगेदर ना आरजू जी, कोई बात श्योर नहीं। श्योर, आप तो डेफिनेटली परिवार यही का टाइम। हिस्सा है, कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, यही टाइम। ओके, थैंक यू।